तो लास्ट क्लास में हमने केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखा था। जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनको बैलेंस करने के लिए जो बेसिक फंडा ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनको हम बराबर लेते हैं। क्योंकि ये कहाँ से आया था, मास कंजर्वेशन लॉ प्रिंसिपल से आया था। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी है तो उसमें नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड में इक्वल कर देते हैं। जो रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स है और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है उनको इक्वल कर देंगे, उससे हमारी कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो आई होप आपने वो क्वेश्चंस सॉल्व किए हो। तो क्वेश्चंस क्या थे मैं एक बार वापस ले लेता हूँ और उनको आगे अपन सॉल्व करते हैं। देखते हैं आप में से कितने लोगों ने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। मैं वो क्वेश्चंस वापस ले लेता हूँ। लेट्स टेक दोज क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन था होमवर्क के लिए, मैंने कल होमवर्क दिया था। मैं वापस वो क्वेश्चंस ले लेता हूँ और देखते हैं आप में से कितने लोगों ने सही किया है। तो होमवर्क जो है, मैं उस होमवर्क का आपके सामने सॉल्यूशन कर रहा हूँ और आपका अगर आंसर सही है तो आप चेक करना। जैसे एग्जाम्पल दिया था, सबसे पहला एग्जाम्पल था C2H6। C2H6 को अगर ऑक्सीडाइज करते हैं यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो इससे प्रोडक्ट बना CO2 प्लस H2O। CO2 प्लस H2O बना। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना था। देखो ये रिएक्शंस क्या इन्वॉल्व है इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। और मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताया था कि जब कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो और उसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में CO2 और H2O बन रहा हो, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम पहले तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं और फिर ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। तो ये बैलेंस करने का ऑर्डर रहता है। तो लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था। ओके, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। फटाफट आंसर बताइए कि क्या आंसर आएगा। मैं इसको ए बोल देता हूँ, ये बी बोल देता हूँ और ये सी बोल देते हैं और इसको डी बोल देते हैं। तो ए बी सी डी की वैल्यूज क्या आएगी, फटाफट आंसर में बताइए। आपने घर पे सॉल्व किया होगा, आई होप सो। मैंने ये होमवर्क दिया था। देखते हैं किस किसने सॉल्व किया है। ए बी सी और डी की वैल्यूज क्या आएगी इस केस में। ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा और डी कितना होगा। आप ऑडियो ऑन करके भी बोल सकते हो, मैं सुन रहा हूँ आज। अगर टाइप करने में आपको आंसर प्रॉब्लम आती है तो यू कैन बोल भी सकते हो आप। सबसे पहले राहुल ने आंसर दिया A2B1। ओके, C4 नहीं, गलत आंसर आया है राहुल। कोशिश की ठीक है लेकिन आंसर गलत है। बाकी और भी दूसरे लोग भी ट्राई करो कि बैलेंस जब करेंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी और डी की वैल्यू क्या होगी इसमें। व्हाट विल बी द वैल्यूज फॉर ए बी सी डी। और लोग भी ट्राई करो। आंसर आया नहीं आया, घर पे ट्राई किया है नहीं किया। अगर आपको होमवर्क दिया जाता है तो आपको ट्राई करना चाहिए। बानू ने दिया आंसर ए की वैल्यू 1, बिल्कुल सही। बी की वैल्यू बताओ फिर, बी सी डी की वैल्यू। बी की वैल्यू 3/4। ओके 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 ओके। हम्म, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहा होगा ये। इसको सॉल्व करने में दिक्कत आई होगी। मैं इसको देखो सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं पहले, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यह है C2H6 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको बैलेंस करना है। देखो बैलेंस करने के लिए मैंने बताया था कि भाई नंबर ऑफ एटम्स जो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इक्वल रहते हैं। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे 2 कार्बन करने के लिए इसके आगे हमें लगाना पड़ेगा 2। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बैलेंस करने के लिए CO2 का आगे लगा दिया 2।
यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन H2O में 2 ही हैं, इसको बैलेंस करने के लिए लगा दिया 3, 3। अब नेक्स्ट टारगेट पे अपन बैलेंस करते हैं, नेक्स्ट बैलेंस करते हैं अपन। भावना थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा सा मिस्टेक है, भावना का सही है, पूरा सही है भावना का। अब देखो नेक्स्ट बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। तो 3 ऑक्सीजन यहाँ से मिलने वाले हैं और 2 × 2 4, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ से मिलेंगे और 3 ऑक्सीजन यहाँ से मिलेंगे। तो इस साइड में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 + 3 कितने हो गए? 7 ऑक्सीजन हो गए। 7 ऑक्सीजन हो गए ना इस साइड। तो 7 ऑक्सीजन हो गए। अब इस साइड कितने हैं? देखो 7 बैलेंस अगर करना है तो मैं अगर यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक गड़बड़ हो जाएगी। 7 का जब मल्टीप्लाई किया तो 7 × 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो इधर 14 ऑक्सीजन तो है नहीं, इधर तो 7 ऑक्सीजन है, तो इधर भी 7 ऑक्सीजन लाना है। तो मैं इसको 7/2 लिख दूंगा। देखो 7/2 लिखने से क्या होगा? 7/2 में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने हैं? एक्चुअल में 7 ऑक्सीजन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 7 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 7 ऑक्सीजन हो गए, तो ये एक बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे 7/2 हमें करना पड़ेगा। तो C2H6 + 7/2 O2 gives 2 CO2 + 3 H2O। ये फाइनल बैलेंस इक्वेशन हो गई हमारी। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्लियर है ये चीज़? थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक हमने इस तरह का बाई 2 वाला कोई क्वेश्चन नहीं किया। यहाँ पे 7/2 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब देखो ये 7/2 है, ये थोड़ा फ्रैक्शनल में वैल्यू है। अपन इक्वेशंस जब लिखते हैं तो फ्रैक्शन में नहीं लिख के उसको पूरा फुल इंटीजर में लिखते हैं। तो पूरा इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं अपन? इस 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में। तो देखो 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल हमारी जो इक्वेशन बनेगी, जो फाइनल इक्वेशन होगी वो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ C2H6 प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7O2। फिर इधर आएगा 2 मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा 4CO2। फिर ये 2 इधर मल्टीप्लाई आएगा तो ये आ जाएगा 6H2O। हमने क्या किया? ये जो हमारा बैलेंस किया, इस बैलेंस में ये 7/2 आ रहा था, तो इस 7/2 को हटाने के लिए हमने पूरी इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई कर दिया? 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 का मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगी? ये तो ट्वाइस ऑफ C2H6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 7O2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4CO2 और ये हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6H2O। तो ये हमारा फाइनल बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी। फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है ये, फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है ये, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो ये आंसर है। आई होप किसी ने सही किया होगा। आपको थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन रहा होगा 7 ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है। देखो फंडा बहुत बेसिक है, क्योंकि थोड़ी बहुत गलतियां हो रही है आपसे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ले रहा हूँ। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ही अच्छे से इसको सीख पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो मैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा उसे लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैंने ग्लूकोज लिया था C2H6H12O6 लिया था मैंने। ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ली थी। C6H12O6 प्लस O2 लिया, और इसमें भी हम CO2 और H2O मान लो प्रोडक्ट बना रहे हैं, CO2 + H2O। तो यहाँ पे हमारे जो बैलेंस जब हम करेंगे तो बैलेंस करने पर जो कॉफिशेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे ये पता लगाना है। तो ये भी आप ट्राई करो। मान लो ये यहाँ पे कोई A आएगा, यहाँ पे कोई B आएगा, यहाँ पे कोई C आएगा और यहाँ पे कोई D आएगा। तो मुझे आपका वॉइस भी सुनाई दे रहा है, चाहे आप बोल के बता दो या फिर ABC की सीधे। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है क्या? किसी को बताओ, कोई इश्यू है वॉइस में? हेलो, कोई वॉइस इश्यू है? अब ठीक है आवाज़? अभी आवाज़ ठीक है मेरी? हाँ, क्रिस्टल क्लियर, ऑल गुड, गुड। प्रियंका ने आंसर दिया 1666, बिल्कुल सही। पहला जवाब आ गया है, बहुत बढ़िया। 1666 राहुल ने भी आंसर दिया, बिल्कुल सही। जिया ने भी सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। दिव्य पार्थ ने भी 1616,
बहुत बढ़िया, एकदम सही। भानु ने भी सही आंसर दिया, 1666, एकदम सही, एकदम सही। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। देखो बैलेंस कैसे करेंगे, ये इक्वेशन है हमारी C6H12O6 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O, ये हमारा इक्वेशन है। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। आमरिक बहुत बढ़िया, शाबाश। भव्य, भानु, बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया है। सभी को मेरी तरफ से बहुत शाबाश, शाबाशी। छोटी उम्र में आपने झंडे गाड़ दिए और मजा आ गया। क्या बात है, आप समझने लग गए हो, आपसे आंसर अब आने लग गए हैं। अब देखो कैसे, जिसका भी नहीं हुआ एक बार सुन लीजिए, जिससे सॉल्व नहीं हुआ है मैं उसका सॉल्व करवा देता हूं। यहाँ पे देखो सबसे पहले कार्बन बैलेंस करने हैं। यहाँ पे 6 कार्बन है तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 6। इसके आगे कितना लगा दिया, 6 लगा दिया, 6 कार्बन बैलेंस हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ पे लगा दिया 6, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। इधर ऑक्सीजन हो गए 6 दूनी 12 और 6 18, तो इधर 18 ऑक्सीजन अगर बैलेंस करने हैं तो इस 18 में से 6 तो ये चले गए, तो पीछे बचे 12 ऑक्सीजन को यहाँ से बैलेंस कराने के लिए इधर मैं लगा दूंगा 6। तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो आ गई 1, B6, C6 और D6, तो 1616, 1666, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं उसका कितनों का आंसर सही आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल था, हम ले रहे थे मेथेनॉल, CH3OH, इसको मेथेनॉल बोलते हैं। मेथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन किया तो उसमें भी हमने CO2 और H2O बनाया। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, इस क्वेश्चन में आंसर निकालना है। ये ए है, ये बी है और सी है और डी। ए बी सी डी का वैल्यू क्या होगा बताइए इस क्वेश्चन में। राहुल ने A1, B1, C1 और D2, D2। थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा गड़बड़ है। प्रियंका ने आंसर दिया 2, 3, 2, 4, बिल्कुल सही, शाबाश प्रियंका, बहुत बढ़िया। भावना ने भी सही आंसर दिया, नहीं भावना थोड़ा सा गड़बड़ है। 2, 3, 2, 4, बिल्कुल सही रेहान, एकदम सही, एकदम बढ़िया, एकदम सही, बहुत बढ़िया, शाबाश। और बताओ, रॉन्ग टाइप हो गया, कोई नहीं। भैया B3, A2, B3, C2, D4, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो देखो कैसे करेंगे, CH3OH है, बहुत बढ़िया, शाबाश, काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, CH3OH है, O2 है, यहाँ पे एक कार्बन, तो यहाँ पे लग जाएगा 1, यहाँ पे तो लग जाएगा 1, तो C की वैल्यू 1 रहेगी क्योंकि कार्बन को बैलेंस किया। फिर हाइड्रोजन की बारी आती है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो 3 और एक 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे हम लगा देंगे 2, डी की जगह आ जाएगा 2। अब देखो इधर ऑक्सीजन हो गए 2 और 2 4, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर एक ऑलरेडी यहाँ पे है, 4 में से एक गया 3, तो 3 ऑक्सीजन को इससे बैलेंस कराना है, तो यहाँ पे अपन कितना लेंगे, 3/2 ले लेंगे, क्योंकि 3 ऑक्सीजन को ही इससे बैलेंस कराना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। ओके कपिल, देखो ध्यान से समझना, नंबर ऑफ एटम्स ही बराबर करने हैं, जितने एटम्स इधर हैं उतने एटम्स उधर रहेंगे, यही बैलेंस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो देखो इधर कार्बन 1 है तो इधर कार्बन 1 करना है, तो 1 CO2 हो गया। इधर हाइड्रोजन 4 है तो इधर 4 हाइड्रोजन करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 4 हो गया, ठीक है। और फिर इधर CO2 का इधर 4 हो गया, इधर ऑक्सीजन हो गए 2, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहे हैं और यहाँ से 2 × 2 4, तो टोटल 4 ऑक्सीजन यहाँ से मिल रहे हैं, एक ऑक्सीजन ये कम हो गया, तो यानी कि 3 इससे बैलेंस करवाने हैं, तो यहाँ पे 3/2 लिख दिया। अब देखो फ्रैक्शन में तो चलेगा नहीं, तो 2 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ CH3OH
फ्रैक्शन में नहीं चलेगा, 3/2 नहीं लिख के अपन को पूरा इंटीजर में लिखना पड़ेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ CH3OH प्लस 3O2, और क्या मिल जाएगा, गिव्स 2 का मल्टीप्लाई किया तो ट्वाइस ऑफ CO2 प्लस 4 टाइम्स H2O। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 3 2 4। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू 4। तो ये आंसर आ गया। आई बात समझ में? ये फाइनल बैलेंस इक्वेशन आ गई। अब किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बताओ कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही थी, आप पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। रिपीट करें? अच्छा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ और फिर अगर समझ में नहीं आए तो ध्यान रखना। देखो, कोई भी केमिकल इक्वेशन जो होती है उसको बैलेंस करने का जो बेसिक प्रिंसिपल वो ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स को क्या लेते हैं, हम इक्वल लेते हैं। बस इतना सा बेसिक फंडा हमें ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ एटम्स एट राइट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम एट लेफ्ट साइड। ठीक है। अब ये जो इक्वेशंस होती है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, सॉरी, फिर हाइड्रोजन को और फिर ऑक्सीजन को। तो CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये बैलेंस करने का पैटर्न रहता है। तो यहाँ पे देखो, कार्बन को पहले बैलेंस किया, ऑक्सीजन वाला नहीं आया। देखो ऑक्सीजन वाले का दोबारा समझाता हूँ। देखो कार्बन इधर एक है, तो इस CO2 का आगे एक लगा दिया तो कार्बन बैलेंस हो गया, बिल्कुल हो गया। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और एक 4, 4 हाइड्रोजन है। तो H2O में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन एक H2O में होते हैं, तो 2 इंटू 2 और कर देंगे, तो 2 H2O जब लेंगे तो 4 हाइड्रोजन बैलेंस होंगे। तो इसके आगे कितना लिख दिया हमने, 2 लिख दिया, 2 इंटू 2 4 हो गया। ये ध्यान से समझना, देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ओके, ये रेड जो पॉइंटर है उससे ध्यान से समझना, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 हाइड्रोजन यहाँ से और 4 हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस हो गए। पहले कार्बन बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन बैलेंस किया, दूसरा काम हो गया। अब तीसरे काम की तरफ जाते हैं। तीसरा काम क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, देखो इधर है हमारे ऑक्सीजन 1 और 2, 3 ऑक्सीजन इधर बैठे हैं, और इधर कितने बैलेंस करवाने हैं, 2 तो यहाँ से आएंगे क्योंकि एक CO2 है, CO2 के आगे एक लगा चुके हैं, तो एक CO2 है तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन मिलेंगे, और H2O के आगे 2 लगा चुके हैं, तो एक H2O में एक ऑक्सीजन होता है, तो 2 H2O में कितने हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ से मिलेंगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ से, 4 हो गए। 4 हुए या नहीं हुए? अब इन 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, जैसे एक ऑक्सीजन तो यहाँ से मैं कम कर दूं क्योंकि ये तो ऑलरेडी बैलेंस वाले में जा चुका है, तो 4 में से एक चला गया, 3। बाकी जो 3 ऑक्सीजन है वो इस O2 के आगे हम ऐसा कोई मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इस O2 के आगे कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि बाकी के जो 3 ऑक्सीजन हैं वो भी बैलेंस हो जाए। तो अब O2 के आगे 3 ऑक्सीजन बैलेंस करवाना है, O2 से हमें 3 ऑक्सीजन चाहिए, तो O2 के आगे क्या लगाएंगे, 3/2 नहीं लगाएंगे क्या? क्योंकि 3/2 का जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो 3/2 के आगे अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 3 मिलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3/2 O2 आ जाएगा। अब देखो फ्रैक्शनल में वैल्यू नहीं चलती, यानी कि 3/2 1/2 वो नहीं चलता, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, जो नीचे डिवाइड में होता है उसका पूरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस 2 का इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ CH3OH, 3O2 गिव्स 2CO2 प्लस 4H2O। आप काउंटिंग कर सकते हो। अब देखो कार्बन भी बैलेंस है, इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 3 और एक 4, 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पे भी 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन हो गए। इधर ऑक्सीजन 2 और 6, 6 2 8 हो गए। इधर देखो 4, 2 दूनी 4 और 4 8, तो ऑक्सीजन भी 8 हो गए। तो कार्बन भी बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। 4 H2O का कैसे, 4H2 हो तो, 4H2 हो तो, 4H2 हो तो, 4H2O ले लिया ना अपन ने। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो अभी कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं।
उससे आपका पूरा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था, C3H8 वाला, उसे लेते हैं। क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था C3H8। C3H8 का रिएक्शन हम करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, और इससे प्रोडक्ट मिल रहा है CO2 प्लस H2O। तो इसमें बताओ किसी का आंसर आया क्या? 1634 1534 तो बहुत सारे आंसर दे रहे हैं। 1534 चेक करते हैं। बिल्कुल सही, 1534 जिनका भी आंसर आ रहा है उनका एकदम सही है। दिव्य पार्थ बिल्कुल सही, जिया बिल्कुल सही, भावना बिल्कुल सही, एकदम सही। राहुल, राहुल का थोड़ा गड़बड़ है। प्रियंका 1534 बिल्कुल सही। प्रियंका ने सबसे पहले आंसर दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। जिसका 1534 है उनका सही है, 1534। ठीक है, कैसे आएगा देखो, मैं सीधा बैलेंस कर रहा हूँ। इधर 3 कार्बन है, 3 CO2 को बैलेंस कराना है, तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं 3 कार्बन बैलेंस हो गए। इधर 3 कार्बन है तो इधर 3 CO2 करेंगे ना, तो 3 CO2 करते क्या हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया सबसे पहले। हाइड्रोजन H8 है, तो H8 8 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 8 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अपन को क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8 हो गया। तो कार्बन बैलेंस डन, हाइड्रोजन बैलेंस डन। अब किसकी बारी आई, अब आएगी ऑक्सीजन की बारी। तो ऑक्सीजन इधर है, 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन तो यहाँ से मिल रहे हैं, और 4 4 ऑक्सीजन यहाँ से मिल रहे हैं। तो 6 और 4 कितने होते हैं सर, 10 होते हैं। और मैं 10वीं क्लास में भी आ गया हूँ सर, है ना। तो 6 और 4 होते हैं 10, और आप भी आ गए हो 10वीं क्लास में। तो 6 और 4 10, 10 को बैलेंस करने के लिए इधर हम लगा देंगे 5, क्योंकि 5 दूनी होता है 10। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो क्या आंसर आ गया, 1534। ठीक है, 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, और 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंस करेंगे। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल और ध्यान से सुनना। देखो एग्जाम्पल्स ही हमें ये चीज समझाएंगे, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़ विद्या सुजान, कि हे पार्थ, तू जितनी कोशिश करेगा, तू जितना प्रैक्टिस करेगा, उतना ही तेरा जवाब सही आएगा, निशाना सटीक लगेगा। तो हमें प्रयास करते रहना है। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो लास्ट एग्जाम्पल है कल होमवर्क का, उसे एक और ले लेता हूँ, C2H2, और उसका रिएक्शन कराया O2 से, और हमें मिला मान लो CO2 और H2O। इसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, इसे बैलेंस करते हैं। लेट्स बैलेंस दिस। इसका आंसर क्या आया बताओ। राहुल ने, प्रियंका ने, राहुल ने, कई लोगों ने इसका आंसर दिया 2542, 2542, 2542, 2542। क्या बात है, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया। हम्म, भानु, राहुल, प्रियंका, भावना 2542, 2542, कपिल, जिया 2542। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का इस बार सही आंसर मिला है। मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने सीखा। 2542, तो 2 ये हो गया 2, इधर आएगा 1। 2542 आंसर आ जाएगा। 2542 दिव्य पार्थ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शाबाश। बीच में इक्वल नहीं, एरो आता है। हाँ इक्वल, वही एरो इक्वल या जो भी है। टाइप नहीं कर सकते हो तो ऑडियो ऑन है। मैं आज आप लोगों की आवाज़ सुन रहा हूँ, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके मेरे को ऑडियो से भी सीधा आंसर दे सकते हो। तो आपके लिए आज ये भी सुविधा मैंने शुरू कर दी है। चलो, क्या आंसर आएगा देखो, निकालें, ट्राई करते हैं, निकालते हैं। देखो 2 कार्बन, 2 CO2 हो गए।
ठीक है, 2 कार्बन 2 CO2, 2 हाइड्रोजन है, इधर कुछ ही नहीं करने का, 1 लिख दिया, है ना, कुछ नहीं करेंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है। अब करते हैं बैलेंस ऑक्सीजन को। तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन यहाँ से और 1 ऑक्सीजन यहाँ से, तो 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है सर। 4 और 1 होता है 5, और मेरे हाथों में अंगुलियां भी कितनी है, 5 है। ऋतिक रोशन के 6 होती है, वो अपवाद है, लेकिन हमारा इधर कितने हो गए ऑक्सीजन, 5 हो गए। 2 दूनी 4 और 1 5। तो यहाँ पे 5 ऑक्सीजन बैलेंस कराने हैं, तो क्या लिखेंगे, 5/2 लिख देंगे, जैसा कि हमने ऊपर भी किया था। तो यहाँ पे 5/2 लिख देंगे ना। तो 5/2 लिखते ही हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। और फाइनल इक्वेशन लिख देता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन में वैल्यू को नहीं रखते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ C2H2 प्लस 5O2 गिव्स 2 दूनी 4, 4CO2, 4CO2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई किया 2H2O। ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी भी। इतने एग्जाम्पल लिए हैं, इतने एग्जाम्पल के बाद में मुझे नहीं लगता कि अगर रात को आप सो रहे हो नींद में और आपको कोई उठा के पूछे कि बैलेंस कर इस इक्वेशन को, तो आप दिमाग में ही सीधा इक्वेशन को बैलेंस कर दोगे। इतनी प्रैक्टिस के बाद आप सवालों को समझ गए होंगे। तो अब आप केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो। देखो, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मेनली तो हिट एंड ट्रायल मेथड ही होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब ये बैलेंस करके देखा, उसको बैलेंस करके देखा, ये जुगाड़ किया, वो जुगाड़ किया, और फाइनली हमें चेक करना होता है कि आपके जो नंबर ऑफ एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हुए या नहीं हुए। लेकिन एक मैंने मेथड बताया है इस तरह की रिएक्शन जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम पहले कार्बन को, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन को और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया बात बता रहा हूँ, ये थोड़ी एक्स्ट्रा बात है लेकिन आपको ध्यान में रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखना है, इंपॉर्टेंट नोट। ये जो जितनी भी मैंने ऊपर रिएक्शंस करवाई थी जिसमें प्रोडक्ट क्या बन रहे थे, CO2 और H2O बन रहे थे। प्रोडक्ट क्या बन रहे थे, सभी रिएक्शंस में प्रोडक्ट क्या बन रहे थे, CO2 एंड H2O बन रहे थे। और सभी रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट थे उनमें क्या था, कार्बन एंड हाइड्रोजन था। कार्बन, हाइड्रोजन भी था और ऑक्सीजन भी था। तो इन कंपाउंड्स को, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ये जो कंपाउंड्स होते हैं, या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखा रहा हूँ, हालांकि ये एक्स्ट्रा नोट्स हैं, ये एक्स्ट्रा है, आपके सिलेबस में नहीं है ये चीज़, लेकिन आपको आगे लाइफ में जब आप साइंस और ज़्यादा एडवांस पढ़ते हो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा हर जगह। तो मैं इनको आपको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखवा देता हूँ। देखो, पहला पॉइंट ध्यान में रखना कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड्स ऑफ compounds of carbon and hydrogen, carbon and hydrogen are called हाइड्रोकार्बन। देखो, हाइड्रोकार्बन किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, है ना, हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने बहुत सारे कंपाउंड लिखे थे, है ना, जैसे CH4 हो गया, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। C2H6 हो गया, कार्बन एंड हाइड्रोजन है ना। C2H2 हो गया, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है। C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होता है, तो ये भी एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, हालांकि ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। दूसरी बात, जब भी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, जब भी हाइड्रोकार्बन, देखो यहाँ पे ये क्या थे, जितने भी हाइड्रोकार्बन थे इनकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, हम ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं ना। जैसे पीछे भी आ जाओ, यहाँ पे भी देखो हाइड्रोकार्बन है, इन हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन से करवा रहे हैं। तो जब भी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो इसे हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन बोलते हैं जब भी कोई हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है। when hydrocarbon hydrocarbon
रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये देखो कुछ एक्स्ट्रा बातें ही बता रहा हूँ, ये आपके सिलेबस की बातें नहीं है, लेकिन ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। आपको अगर थोड़ा सा आगे रहना है, तो बाकी लोगों से आगे रहना है, तो यू मस्ट नो मोर देन व्हाट एवरेज पर्सन नो, या फिर एवरेज स्टूडेंट्स नो। कोई औसत जो बच्चा जितना जानता है उससे थोड़ा आपको ज़्यादा जानना चाहिए। तो जब कोई बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं कोई बहुत गहरी बातें तो नहीं बता रहा, कोई एडवांस की बातें नहीं बता रहा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। और जब कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, व्हेन हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दिस टाइप ऑफ देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड, इनको क्या रिएक्शन बोलते हैं? कंबशन रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंबशन रिएक्शन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, इनको कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। जब कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो इसको कंबशन रिएक्शन, जितनी भी ये रिएक्शंस थी, ये सारी रिएक्शंस क्या थी? कंबशन रिएक्शंस थी, जो हमने पढ़ी। ठीक है, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसको कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। तीसरा पॉइंट देखो क्या है, इन कंबशन रिएक्शंस में प्रोडक्ट हमेशा क्या बनते हैं? CO2 एंड H2O बनते हैं। जब भी ये कंबशन रिएक्शन होती है तो इनमें प्रोडक्ट क्या बनेंगे? CO2 एंड H2O बनेंगे। आप जितनी भी कंबशन रिएक्शन मैंने पीछे लिखाई थी, इनमें प्रोडक्ट हमेशा क्या बन रहे थे? CO2 और H2O मिलकर बन रहे थे ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी ये कंबशन रिएक्शन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन कंबशन रिएक्शन the product always form CO2 and H2O. The products are always CO2 and H2O. In combustion reactions, products are always क्या होते हैं? CO2 and H2O रहते हैं, CO2 and H2O। तो हमेशा प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे? CO2 और H2O ही मिलेंगे कंबशन रिएक्शन में। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। कि पहली बात तो जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जैसे CH4, C2H6, C2H2, C6H12O6। और जब हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो ऐसी रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं? ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं अपन कंबशन रिएक्शन। तो ये पॉइंट, ये जो वर्ड है वो आप ध्यान रखना, बहुत ही काम का वर्ड है, कंबशन रिएक्शन। ठीक है, कंबशन रिएक्शन। और कंबशन रिएक्शन के प्रोडक्ट हमेशा क्या रहते हैं? CO2 एंड H2O बनते हैं। हमेशा CO2 और H2O हमें मिलेगा कंबशन रिएक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट पहले से ऑलरेडी लिख चुके हैं। चौथा पॉइंट क्या था? टू बैलेंस कंबशन रिएक्शन। और इन कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करने का जो ट्रिक था वो क्या था? पहले कार्बन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, और फिर किसको करो? ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ठीक है, तो टू बैलेंस कंबशन रिएक्शन, टू बैलेंस कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, तो कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर वो क्या होगा? पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन, और फिर ऑक्सीजन, जो कि अपन बात पहले भी लिख चुके हैं और उनका हमने प्रैक्टिस भी किया। तो इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से हमारा ये बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ये इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स हैं जो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, आपके जो रेगुलर सिलेबस है उसमें आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएंगे। अगर हमने जैसे ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किया, तो उनको आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में प्रोडक्ट हमेशा क्या बनते हैं? CO2 एंड H2O बनते हैं। कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो ऑर्डर होता है, सबसे पहले कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को, और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ये
है कंबशन रिएक्शंस। ठीक है, अब यहां से आगे अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये से कंबशन रिएक्शन भी एक टाइप है, लेकिन यहां से आगे अपन एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन जो आपके सिलेबस में है कि रिएक्शंस के अलग अलग टाइप क्या हो सकते हैं। तो रिएक्शन कई टाइप की होती है। हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, हम एडिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो कई तरह की रिएक्शंस आगे हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में। तो यहाँ से आगे अपन कल लेंगे, आज की जो क्लास है उसका टाइम हो चुका है, तो यहाँ से आगे सर अपन सर लेंगे। हाँ बोलो। सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन तो एक ही होता है ना? हाँ, ये अपन पढ़ेंगे आगे, कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शंस में क्लासिफाई करेंगे। अभी आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल से सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, तो उस जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन आएगी तो उसमें ये डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में किसी का कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है। सर ये सब कुछ कॉपी में लिखना है क्या? हाँ बिल्कुल, कॉपी में लिखना है। नोट्स बना के? हाँ, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, बहुत ही खूबसूरत। और जैसे मैंने इतनी इंक यूज़ की है ना, कभी देखो ग्रीन यूज़ किया है, कभी ब्लैक यूज़ किया है, रेड के भी 2 टाइप यूज़ किए हैं। तो आपको भी इतने सारे पेन लेके आने हैं मार्केट से। और ये प्रॉपर देखो, ये मैंने कंबशन रिएक्शन के किनारे रेक्टेंगल बनाया, वैसा आपको स्केल से रेक्टेंगल भी बनाना है कॉपी में, तो एकदम प्रॉपर। और ये स्टार भी इतने परफेक्ट होने चाहिए। तो ऐसे के ऐसे नोट्स आपको कॉपी में बनाने हैं। मतलब ऐसे तो नहीं, मजाक कर रहा हूँ। आपको बहुत ही खूबसूरत नोट्स बनाने हैं, है ना। और बहुत ही तसल्ली से अपन को पढ़ना है। और धीरे धीरे पढ़ते 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 अपन को पता ही नहीं चलेगा, 3-4 महीने में साइंस पूरी खत्म कर देंगे। ठीक है, ओके। सर फोटो कॉपी करवा के लिए हैं? फोटो कॉपी देख लो, श्रद्धा है तो आपकी। बाकी हाथ से लिखोगे तो ज़्यादा आएगा ना। देखो, एक तो मेमोरी होती है दिमाग में, और एक मेमोरी होती है हाथ में। हाथ के मूवमेंट्स की मेमोरी भी बहुत काम करती है ना। 2 तरह की मेमोरी होती है अपने लाइफ में। एक तो हाथ में मेमोरी आ जाती है, और एक माइंड में। आपने देखा होगा कि जब आप कभी कोई क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करना शुरू करते हो, और दिमाग से सोचने से पहले भी आपका हाथ सॉल्व कर देता है। तो आपको दोनों तरह की मेमोरी पे काम करना है, हैंड मेमोरी एंड माइंड मेमोरी। ठीक है, तो सर हाथ से ही स्टार लिख नहीं के सुनना बनेंगे है। इसलिए। क्या नहीं बनेंगे? स्टार्स नहीं बनेंगे इसलिए। चार्ज नहीं बनेंगे? स्टार स्टार नहीं बनेंगे सर इसलिए स्टार भी ऐसे नहीं बनेंगे, फोटो कॉपी स्टार बन करवा लेते जाएंगे। हैं। जितना अच्छा बन सकता है बनाओ। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको एग्जैक्टली ही बनाना है, जितना बढ़िया बन सकता है उतना बनाओ। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, सर यहाँ ऐसे से आगे। सही है क्या? हाँ, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई और डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, यहाँ से आगे अपन कर लेंगे। ठीक है।